नमस्कार, मैं गुलाम जिलानी और आप जुड़ चुके हैं BDF 24 न्यूज़ के साथ। देखिए, ये लाइब्रेरी नेस्ट लाइब्रेरी जो है, ड्रीम नेस्ट लाइब्रेरी जो राजनगर फील्ड के सामने है, मधुबनी जिला के अंदर राजनगर प्रखंड आता है और उस प्रखंड के अंदर एक फील्ड है जो बच्चों का मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है जिसमें बच्चे खेलते हैं। उसी के सामने, थाना के सामने एक लाइब्रेरी है, ड्रीम नेस्ट लाइब्रेरी। उसी लाइब्रेरी में हम आ चुके हैं, कुछ स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं और इनसे हम सवाल करते हैं कि अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे, तो बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ भी हैं और ये लोग भी एक तरह के स्टूडेंट हैं, इनका भी पेपर लीक हुआ है और ये भी उस चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो इनका क्या ख्याल है, हम पूछना चाहते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा कुमार। जी, कृष्णा कुमार। अभी जो है जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, ये आपको मालूम है? पता हाँ, तो जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है तो किस मुद्दे को लेकर के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इसका मुद्दा तो नीट का पेपर जो लीक हुआ था, यही है इसका बेसिस। तो ये तो बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन हम लोग का विरोध जनता पार्टी का समर्थन करे या ना करे, ये हमारे लिए पर्सनली बात हम कह रहे हैं जी। लेकिन हम ज़्यादातर सोनम सर को लेकर के उसका ज़्यादा हम चाहते भी हैं पहले से भी, और उसके बारे में अच्छा खासा जानते हैं। तो इसलिए उसको लेकर के शायद हम समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड जिस प्रकार से रहा है कि वो एक साइंटिस्ट भी है और उनके बारे में जहाँ तक पता है कि उसने जो आइस वर्ग जो बनाया है, खास करके भारतीय सेना के लिए लद्दाख में, वो चीज़ है। और उसके ऊपर जो एक सबसे बेस्ट चीज़ हुआ है कि जो थ्री इडियट मूवी बना है उसके ऊपर, तो उसमें कुछ तो खासियत है तभी इतना चीज़ हुआ है। तो इस बात को लेकर के हम इसके फैन है। और लेकिन और अभी जो हुआ है, जो उसको जंतर मंतर पर जो उठा लिया गया है, तो ये सब तरह नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को, और बातचीत करके इस चीज़ को हल करना चाहिए। जंतर मंतर से उनको उठा लिया गया ज़बरदस्ती और उनसे गवर्नमेंट जो है बात नहीं कर रही है। लोग कह रहे हैं कि जब ब्रिटिश रूल था यहाँ पे, तब भी प्रोटेस्ट में लोग बैठते थे तो सरकार आकर के बातें करती थी, लेकिन अभी सरकार आकर के बात नहीं कर रही है। तो इसमें क्या कहना चाहिए? सरकार को थोड़ा नरम दिल दिखाना चाहिए यहाँ पर आकर के, कि ये जो मुद्दा है, ये कोई अपना गैर कानूनी तो मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, ये पब्लिक के बच्चों के हितों की ही बात है। कि अगर ये मुद्दा अगर नहीं उठाया जाए तो आज नहीं कल तो नुकसान पब्लिक होगा। तो इसीलिए सरकार को भी नरम दिल थोड़ा रखना चाहिए। उठाने के बजाय अगर उससे बात कर लेते तो शायद समाधान हो सकता था। क्या सोनम वांगचुक सर को उठा लेने के बाद ये प्रोटेस्ट शांत हो जाएगा? देखिए, प्रोटेस्ट जिस प्रकार से अपना रूप ले रहा है वो शांत नहीं हो सकता है उतना, लेकिन उठाना नहीं चाहिए, उसको बात करना चाहिए। चाहे उसके तरफ से कोई पक्ष से आदमी आ जाना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, या जैसे डायरेक्ट कोई मंत्री नहीं जा रहे हैं तो उनका जो कोई सेक्रेटरी रहता है, कोई आके बात करता है वहाँ पर, उसको इस प्रकार से कुछ करना चाहिए। देखिए, दूसरे लोग भी हैं। देखिए, अभी जो है जंतर मंतर से जैसे कि उठा लिया गया सोनम वांगचुक सर को, उसके बाद कुछ लोग जो हैं धर्मेंद्र प्रधान को जो इस्तीफा मांग रहे थे उसके बाद कह रहे हैं कि अब मोदी का भी इस्तीफा देना चाहिए। इसमें क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री के बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन जो हुआ है कि सोनम वांगचुक सर को उठा लिया गया, वो बिल्कुल ही गलत है। अभी जो फिलहाल मतलब वो जो शिक्षा मंत्री है, उनको तो इस्तीफा देना ही चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है जो ब्रिटिश रूल था उससे भी अभी मतलब डेंजरस रूल अभी हो गया है, ऐसा लग रहा है मुझे। और सरकार अभी जो फिलहाल वर्तमान में जो भी शिक्षा मंत्री है, उससे बड़ा बेशरम और हमको कुछ नहीं दिख रहा है। क्योंकि जो जितना जनता स्टूडेंट का जो हानि हुआ है, जिसके घर से नौजवान और जो अच्छे स्टूडेंट थे वो भी आत्महत्या किया है नीट पेपर लीक के कारण, तो उनको इस मुद्दा पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, आपने कभी नीट का एग्ज़ाम दिया? जी नहीं, मैं तो रेलवे का स्टूडेंट हूँ। आपका कभी पेपर लीक हुआ? जी अभी तो फिलहाल मैं उतना एग्जाम ही नहीं दिया। अच्छा, रेलवे का पेपर नहीं होता है, इसका तो ज़्यादातर एग्जाम कैंसिल होता है। एग्ज़ाम कैंसिल होता है? रेलवे का हम बड़ा पीछे से देखा जाए तो 5-7 साल पहले से इसका तैयारी करते हैं। अच्छा, क्या है कि इसका पेपर लीक तो नहीं हुआ ऐसा मामला, लेकिन इसमें जैसे कि एग्जाम कैंसिल हो जाना, हम तो एक बार पिछले बार लोको पायलट का बता रहे हैं कि जब हमारा PT हो गया था उसका तो दिल्ली रहते थे, दिल्ली से एग्जाम मतलब देने आए थे यहाँ मुजफ्फरपुर। PT हो गया, मेंस देने के लिए मुजफ्फरपुर आए थे। सेंटर पर से वापस होना पड़ा क्योंकि उसमें बताया गया कि टेक्निकल इशू होने के कारण जो है इसका मतलब पेपर कैंसिल हो गया था। तो रेलवे में ये सब थोड़ा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ। तो सेंटर पर से आपको वापस होना पड़ा। आइए पीछे भी देखिए, कुछ लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप भी एक स्टूडेंट है और जंतर मंतर पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो
तो आप उन स्टूडेंट को जो वहाँ नहीं जा सकते हैं उनके लिए क्या मैसेज दीजिएगा, किस तरह से वो उसमें शामिल हो उस प्रोटेस्ट में? वहाँ पे तो जाना चाहिए। जो सोनू भाई सर को उठा लिया गया जी। है वो बहुत गलत किया है, जी क्योंकि सरकार को सुनना चाहिए उसको पहले, मतलब कि क्या बोलना चाहता है। धर्मेंद्र प्रसाद को तो पहले मतलब कि इस्तीफा देना ही चाहिए, जी। क्योंकि नीट का पेपर बार बार लीक हो जा रहा है इसके लिए। और जो स्टूडेंट वहाँ नहीं जा सकते हैं वो किस तरह से सपोर्ट करेंगे? हम तो जंतर मंतर को सपोर्ट कर ही रहा हूँ जी जी। तो जब से चालू हुआ है तब से मैं उसका सपोर्ट कर ही रहा हूँ हाँ और करता ही रहूँगा, हाँ क्योंकि वो विद्यार्थी के लिए मतलब कि खड़ा रहता है। हाँ। और अभी जो देखिए कि सोनम वांगचुक सर को वहाँ से उठा लिया गया है, तो अब जो है लोग क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगने लगे हैं, तो क्या कहिएगा इस पे कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि छोटा गांव चलाने के लिए IAS की तैयारी करते हैं, भारत को चलाने के लिए अनपढ़ नेता को चुन लेते हैं हम। अच्छा, हाँ, तो क्या अब जो है जिस तरह से एक स्टूडेंट को पीटी मेंस इंटरव्यू दे करके कोई अफसर बनता है या फिर हो सकता है किसी एग्ज़ाम में पास करता है, तो इतना टफ एग्ज़ाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू भी लिया जाता है, तो क्या आप कहिएगा कि जो अभी जो फिलहाल में चुनाव हो रहा है उसमें भी उन लोगों को भी कोई इंटरव्यू या इस तरह का टेस्ट होना चाहिए उन लोगों के लिए? नहीं होना चाहिए ऐसा, क्यों? क्योंकि मतलब कि आप मतलब कि पढ़ के जाता है फिर बाद में वो भूल सकता है इसको। नहीं, नेता के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो नेता जैसे आपने कहा कि एक गांव चलाने के लिए IAS बनना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तो जो नेता जो है जो पूरे देश को चला रहा है, राज्य को चला रहा है, तो क्या उनके लिए भी कोई टेस्ट होना चाहिए इस तरह का? होना चाहिए ना, अच्छा, बिल्कुल होना चाहिए उसके लिए। हाँ, किस तरह का टेस्ट होना चाहिए? पॉलिटिकल साइंस। वो इंटरव्यू लेना चाहिए उसको। अच्छा, उसके अलावा जिस तरह से पीटी होता है, मेंस होता है, तो क्या आप चाहेंगे कि इस तरह से ही चुनाव में पीटी मेंस उसके बाद इंटरव्यू? नहीं इसका आगे जाने पीटी का मेंस तो मतलब के बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन जरूर एक एजुकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए अच्छा। कि जो भी मतलब पॉलिटिकल में भाग हिस्सा ले रहा है तो वो एक क्वालिफिकेशन के तहत मतलब वो है, कुछ ना कुछ उस पर उसको मतलब एजुकेशन लाइन से जुड़े हो। ऐसा नहीं कि कोई भी आ रहा है मतलब हथियारे है, बलात्कारी है, उसको भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना दिया जा रहा है, किसी कोई भी पद दे दिया जा रहा है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, इतना मेहनत करके एक नौकरी के लिए इतना पढ़ाई करते हैं, इतना भाग दौड़ करते हैं, अब वो अभी जो फिलहाल वर्तमान में जो भारत में का स्थिति है वो बिल्कुल बहुत ही दयनीय है। आजकल मतलब कोई भी नेता अनपढ़ है कहीं भी अपना बैठ जाता है। अच्छा तो ये एक बात बता रहे हैं, ये बाबा का नाम सुने हैं आप? जी। बाबा किसको कहते हैं? देखिए मेरा बाबा है अवध ओझा, वो मेरे गुरु जी है, अच्छा, टीचर अवध ओझा, जी। और उनको तो लोग कट्टा वाले कहते हैं। जो भी जिसका जैसा विचार है वो अपना जिसको जी। कर रहे हैं, लेकिन मेरा गुरु जी है वो, जी और हम उसी के अंदाज में कुछ कहना चाहते हैं। जी। जैसे कि एजुकेशन का जो है ना, एजुकेशन का रिलेशन पॉलिटिकल से किसी भी प्रकार का नहीं है, अच्छा। ठीक है, चाहे उसमें अनपढ़ रहे चाहे जो भी रहे, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान दिया जाता है उस हिसाब से, लेकिन उसमें क्या पारदर्शिता रहना चाहिए। जैसे कि अब जैसे कोई व्यक्ति उम्मीदवार के तौर पर मतलब गया है, तो उसका जो है पूरा बैकग्राउंड और जिस प्रकार से चेक किया जाता है उसमें पारदर्शिता लाने की जरूरत है। अच्छा। जैसे किसी के ऊपर क्रिमिनल केस है, चाहे किसी का मर्डर है, चाहे किसी भी प्रकार का ये है, तो उसको छानबीन करके वैसे व्यक्ति को मतलब निरस्त करना चाहिए, उसको उम्मीदवार के तौर पर नहीं बनाया जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति PG किया है तो वही प्रधानमंत्री बन सकता है, जो MA किया है, इस प्रकार का ऐसा कुछ डिग्री से उसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। डिग्री नहीं, उसकी मानसिकता, उसका विवेक देखना चाहिए। क्योंकि डिग्री जो है ये तय नहीं करता है कि किस व्यक्ति के पास कितना नॉलेज है। यस। ठीक है, हम इसके पक्ष में है, और क्योंकि डिग्री से ज्ञान का मतलब वो नहीं है। अच्छा। जी, तो इसीलिए जो है ठीक है, लेकिन उसका जो है बैकग्राउंड जरूर चेक होना चाहिए। बेसिक खाली क्रिमिनल केस और इस प्रकार का उठपटांग जितना भी चीज़ रहता है, मतलब ये सब नहीं रहना चाहिए। तो जैसे अभी अपराधी लोग नेता बन जा रहे हैं, तो क्या इन लोगों को ये सब गलत है, वही चीज़ तो हम कह रहे हैं। मतलब एजुकेशन को लेकर के हमें ये चीज़ बताया है, ऐसा नहीं कि जो आप प्रधानमंत्री के लिए PG होना चाहिए, सांसद के लिए BA होना चाहिए, MLA के लिए 12वीं होना चाहिए, मुखिया के लिए 10वीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। सो गधे ही लोग ऐसी बात करता है। अच्छा ठीक है, देखिए एक नीट के स्टूडेंट है, उनसे बात करेंगे। माइक देकर के आओ ना, तो फोन देकर के आओ। हो गया। देखिए एक नीट के स्टूडेंट है और ये काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं नीट का, और शायद इनका पेपर भी लीक हो गया है। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि कितना दुख दर्द होता है जब आप लोग कई साल की मेहनत आपका ज़ाय हो जाता है, तो कैसा लगता है आपको? देखिए सर,
कोई भी एग्ज़ाम हो, फॉर एग्जांपल आपका यूपीएससी हो, कोई सा भी हो, अगर लीक हो जाता है तो दर्द तो बहुत ज़्यादा होता है। इसके अकॉर्डिंग इस बार जो 2026 में नीट का पेपर लीक हुआ है तो उसमें 13 बच्चे सुसाइड किए। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तो ज़ाहिरी तौर पर डायरेक्टली सरकार है, इनडायरेक्टली तो कोई नहीं है। इनडायरेक्टली अगर देखा जाए पेपर को किस तरीके से लीक किया गया है, तो पेपर को लीक करने जहाँ से इसका सिस्टम है, वो सिस्टम ही इसको डायरेक्टली वो लीक की है। वो तो पेपर को लीक करना उन लोगों के लिए लग रहा है कि कोई भारी बात नहीं, लेकिन स्टूडेंट के लिए तो बहुत भारी बात है, क्योंकि वो 24 घंटा में मुश्किल से जो स्टूडेंट नीट के होते हैं कि 6-7 घंटा सही से नींद ले पाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है उनको। वो क्वेश्चन भी काफ़ी लॉन्ग होता है, काफ़ी हाई होता है, टाइम वहाँ पे कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होता है, तो स्टूडेंट लोग वहाँ पे कवर करना मुश्किल होता है। जो जिसकी प्रिपरेशन अच्छी होती है वहीं पे वो लोग कर पाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि पूरे साल जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको एक बार में वो पानी में मिला देते हैं। देखिए एजुकेशन मिनिस्टर जो है अभी प्रधान जो है, मतलब एजुकेशन मिनिस्टर जो है, उनका सब इस्तीफा मांग रहे हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि उनका इस्तीफा होना चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बार बार पेपर लीक ये एक मुद्दा बन चुका है, तो इनसे नहीं संभल रहा है। क्या एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हो जाने के बाद पेपर लीक बंद हो जाएगा? अगर देखिए जिनसे नहीं संभल रहा है वो दूसरे को दे देना। अगर आपसे एक कुर्सी आपको दे दिया जाए, अगर किसी सिस्टम को चलाने के लिए आपको एक कुर्सी दे दिया जाए कि चलाइए, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, बार बार कुछ ना कुछ गलतियां खामियां आ जा रही हैं, तो आप उस हट जाइए ना, दूसरे को दे दीजिए ना। अब दूसरे को देने के बाद नहीं होगा लीक क्या? दूसरे वो जिम्मेदार को दीजिए, ऐसे लोग को चुनिए जो उस लायक हो, वो काबिल लोग को अभी चुनिए जो ना। है बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि वो एजुकेशन मिनिस्टर उनको बनाए हैं। जी अगर प्रधानमंत्री के बारे में अगर आप इस्तीफा मांगने की बात कर रहे हैं, तो आप पूरे हिस्ट्री को देखिए। आप 12 साल से वो प्रधानमंत्री हैं, तो उनके पूरे हिस्ट्री को देखिए, उनके बाद उनके बारे में मुद्दा खड़ा कीजिए और उसके बाद उनके इस्तीफा के बारे में बात किया जाए। तो रियलिटी है कि वो हर चीज़ को ख़त्म कर दिए हैं, हर चीज़ को। जो एजुकेशन मामला है, एजुकेशन पे देखिए कितना जीएसटी लागू कर दिया गया है। एजुकेशन को पढ़ाना, जो गरीब तबके लोग हैं उन लोगों को पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि मैंने देखा है कोई सा कोर्स अगर मेडिकल फील्ड में जाइए, क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट में हूँ, अगर इस लाइन में जाइए तो एक भी कोई कोर्स ऐसा नहीं है जो कम पैसे में हो जाए। अच्छा, हर एक मेडिकल जो है काफ़ी पैसा ले रही है। तो एजुकेशन में महंगाई तो ज़्यादा हो गई है, गरीब बच्चे इसका मतलब नहीं पढ़ पाएंगे। अभी तक आप देख रहे थे BDF 24 न्यूज़ और मैं गुलाम जिलानी। इसी तरह से आप मेरा सपोर्ट करें और जुड़े रहें BDF 24 न्यूज़ के साथ। लाइक करें, शेयर करें और आगे इन तमाम चीज़ों को बढ़ाएं, क्योंकि ये स्टूडेंट का मुद्दा था और स्टूडेंट जब तक यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, और स्टूडेंट ही जो है भविष्य के जो है वो हिंदुस्तान के भविष्य होते हैं, और यही लोग हैं जो हिंदुस्तान को आगे लेकर के चलेंगे, आगे चल कर के लीड करेंगे। तो इसी तरह से जुड़े रहें BDF 24 न्यूज़ के साथ। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये मेरा पर्सनल चैनल नहीं है, ये कंपनी है राणा रंजीत को जानते होंगे आप लोग। राणा रंजीत, हाँ, वो उनकी कंपनी अभी चल रही है बिहार डिजिटल फैक्ट्री, तो उसी में जो है वो बहुत सारा काम हो रहा है वहाँ पे। तो BDF 24 BDF 24 न्यूज़। हाँ। फिर कह लेते